नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम गुप्त वंश से संबंधित जो आपके 50 एमसीक्यूज़ हैं, उसको समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और एक क्विक रिवीजन के थ्रू आपको जो है पूरा गुप्त वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को आज हम इसमें समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिएगा ताकि आपको गुप्त वंश के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वो आपके आज इस वीडियो में कवर हो जाए और आपको आने वाले जो एग्ज़ाम होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम है, उसमें यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट ने आपकी जो उसमें क्लियर किया हुआ है आपके सिलेबस में हिस्ट्री के कि गुप्त वंश से आपके प्रश्न बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए आपका जो लेक्चर अभी शुरू करते हैं और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, आइए देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला प्रश्न का आंसर आप तो दीजिए कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? किसको हम मानते हैं गुप्त वंश का संस्थापक? तो गुप्त वंश के बारे में अगर देखिए तो गुप्त वंश के दो संस्थापक, ठीक है? इस तरीके से प्रश्न बनता है गुप्त वंश जो है, एक सेकेंड, गुप्त वंश के जो संस्थापक की अगर बात की जाती है तो गुप्त वंश के एक जो है को संस्थापक आते हैं। गुप्त वंश के एक संस्थापक पूछा जाता है और दूसरा वास्तविक संस्थापक। एक तो संस्थापक है और दूसरा वास्तविक संस्थापक। ठीक है, दो तरीके से आपके प्रश्न बनता है, एक वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है और दूसरा आपसे संस्थापक पूछा जाता है। तो यहाँ अभी प्रश्न में आपसे क्या पूछा हुआ है, यहाँ प्रश्न में आपसे अभी क्या पूछ रहा है, संस्थापक पूछ रहा है कि संस्थापक कौन है। तो आपको सिंपली क्या बता देना है कि संस्थापक कौन है। तो संस्थापक की बात की जाएगी तो वो कौन से होंगे, श्रीगुप्त होंगे। ठीक है, कौन होगा, श्रीगुप्त होगा। लेकिन अगर आपसे वास्तविक संस्थापक की बात पूछी जाएगी तब आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, तब आपका आंसर निकल कर आएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर निकल के आएगा। क्या इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौन सा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का रूलर था। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना करने वाला था। यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम है, इसको जो चंद्रगुप्त प्रथम बोलते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, आपकी जो गुप्त वंश में उसका वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? इनका टाइम पीरियड था आपका 319 से लेकर जो है 335 एडी तक। ठीक है, कब तक? एडी, यानी अब एक से जो है आगे चल रहे हैं हम लोग। और ये आपसे कभी-कभी सेंचुरी भी पूछी जाती है, कौन सी सेंचुरी है? 4th सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है? 4th सेंचुरी। गुप्त काल का प्रारंभ किस सेंचुरी में माना जाता है? किस जो है शतकीय में माना जाता है, तो ये आपको कौन सा था? 4th सेंचुरी में। ठीक है, अच्छा चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था कुमार देवी। उनका क्या नाम था? कुमार देवी नाम था। अब ये कहाँ से थी? ये लिच्छवीगढ़ राज्य से थी। कहाँ से थी? लिच्छवीगढ़ राज्य से थी। ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है तो इसके लिए आप तैयार रहिए। लिच्छवीगढ़ राज्य से थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी जो उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था? तो वो आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जो इसका राइट आंसर होने वाला रूल क्या है, इसका राइट आंसर श्रीगुप्त होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? श्रीगुप्त होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त के बारे में पूछा जा रहा है, वो किसके सामंत थे, मतलब इसके पहले जो वंश था वो कौन सा था? कुषाण थे। ठीक है, इसके पहले जो कुषाण थे, कुषाणों को हरा कर पर जो है गुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो किसके सामंत थे, किसके फ्यूडल थे पहले? ये कुषाणों के फ्यूडल थे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न जो है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? देखिए प्रश्न यही आपसे पूछा गया कि किस शासक ने सबसे पहले जो है महाधीराज यानी महाधीराज की उपाधि किसने धारण की? तो किसने धारण की थी? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम में ये उपाधि धारण की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। अच्छा, समुद्रगुप्त की कौन कौन सी उपाधियां थी बताइए? समुद्रगुप्त की परम भागवत की उपाधि। ठीक है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला जो आपसे पूछा जाएगा तो समुद्रगुप्त आएगा। इसके अलावा जो है लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है, इनको लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है। और बताइए इसके अलावा और क्या है? परम क्रमांक बोला जाता है इसको। ठीक है, परम क्रमांक बोला जाता है किसको? किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। इन्हीं को जो भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। भारत का नेपोलियन को, और भारत का नेपोलियन को किसने बोला था? तो भारत का नेपोलियन इन्होंने बोला था, किसने बोला था? विंसेंट स्मिथ ने बोला था। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने बोला था। इनकी जो एक किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने जो है क्या बोला था?
कि भारत का नेपोलियन बोला था किसको, समुद्रगुप्त को। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मादिराज की बात सबसे पहले किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम में ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा क्या थे। तो गुप्त में जितने भी आपके स्थापत्य कला हो या फिर जितने भी उसमें लिटरेचर साहित्य लिखे गए थे, वो सभी आपकी जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और वो भी जो दरबारी भाषा थी उस समय, वो भी क्या थी, संस्कृत ही थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संस्कृत होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने यानी विंसेंट स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन बोला था। तो किसकी विजय से भारत का नेपोलियन किसको बोला गया था, समुद्रगुप्त को बोला गया था। क्यों, किसने इसने उत्तरापथ जिसको बोला गया उत्तरापथ, या फिर जो इसी को आर्यवर्त बोला गया। ठीक है, आर्यवर्त। और फिर दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण के जितने भी राज्य थे, 12 राज्यों को इसने जीता था दक्षिण में, और 9 राज्यों को जीता था इसने कहाँ पे, 9 राज्यों को जीता था इसने उत्तर में। तो टोटल जो है 21 राजाओं को इसने हराया हुआ था। इस वजह से जो है इनको क्या बोला गया, भारत का नेपोलियन बोला गया। किसने बोला था, विंसेंट स्मिथ ने बोला था। और किसको बोला था, तो समुद्रगुप्त को बोला था। ठीक है, किसको, समुद्रगुप्त को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, समुद्रगुप्त होगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत में पर आक्रमण करने से रोका। अच्छा, हुणों को आक्रमण करने से दो चीज प्रश्न होएगा, एक शकों का आक्रमण किसने रोका और एक हुणों का आक्रमण किसने रोका। ठीक है, दो तरीके से प्रश्न बनेगा। तो शकों के लिए जो है चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे, शकों के लिए चंद्रगुप्त सेकेंड आएंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड। लेकिन जब हुणों की बात की जाएगी तो हुणों के लिए कौन आएंगे, बताइए। हुणों के लिए स्कंदगुप्त आएंगे। स्कंदगुप्त जो है उसका राइट आंसर है। ठीक है, स्कंदगुप्त क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। अच्छा, कुमारगुप्त का बताइए, जो इनका क्या नाम है, इनका उपनाम कौन सा है, कौन सी उपाधि धारण की थी, महेंद्रादित्य का। महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, महेंद्रादित्य। ठीक है, महेंद्रादित्य, एक सेकेंड, महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, बताइए। ये धारण की थी कुमारगुप्त ने, महेंद्र लिप्त। ठीक है, ये इसका कुमारगुप्त का उपनाम का। तो इसका राइट आंसर इसका गुप्त है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, गुप्त राजवंश को क्या बोलते थे हम, बताइए। स्वर्ण युग बोला जाता है किस क्षेत्र में, स्वर्ण युग बोला जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। किसका, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। किसको, गुप्त काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। स्वर्ण युग इसको बोला जाता है गुप्त काल को। तो देखिए यहाँ पे कला एवं स्थापत्य है, इसकी वजह से जो है इसको क्या बोला जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है, और इसीलिए प्रसिद्ध भी था। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो एरड़ अभिलेख का संबंध किससे, ब्रह्मगुप्त से है, चंद्रगुप्त प्रथम से है, चंद्रगुप्त द्वितीय से है, या भानुगुप्त से है। अच्छा, एरड़ अभिलेख से सबसे पहले आपको क्या जानकारी मिलती है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सबसे पहले सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो एरड़ अभिलेख से मिलता है। और एरड़ अभिलेख के जो रचयिता है, जिन्होंने इसको जो प्रदर्शित किया था, रिलीज किया था, उनका नाम है भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त। और ये किसके संतालित थे, मतलब किसके दरबार, तो समुद्रगुप्त के। ठीक है, किसके, समुद्रगुप्त के। तो एरड़ अभिलेख में सतीप्रथा का सर्वप्रथा को उल्लेख मिलता है, और किसने लिखा था, ये तो भानुगुप्त ने लिखा था। और ये किसके दरबार में थे, तो समुद्रगुप्त के साथ ही थे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। जब फायान कहाँ से था पहले ये बताइए, उसके बाद बताइए किसके शासनकाल में ये भारत आया था। तो फायान के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो फायान चीनी यात्री था। कहाँ से था ये चीनी यात्री था और चीन से आया था। ठीक है, चीनी यात्री था, और जिसमें चीनी यात्री था, और उसके बाद फिर जो है ये चीन से आया होता है। इसने किताब लिखी थी, इसका क्या होता है, पो कुकी। ठीक है, इस नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, पो कुकी। इस टाइप का जो किताब इन्होंने लिखा था, चाइनीज भाषा में थी। ये जो किताब लिखी थी किसने, फायान लिखी थी। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में ये भारत आया हुआ था। अच्छा, हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, हेनसाम आया था। ठीक है, हेनसाम ये था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, चीनी यात्री कौन सा, तो फायान था। क्लियर है, आगे बढ़े। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, अच्छा देखिए आप पूछा गया स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग। उसके बाद भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज किसको बोला जाता है, तो जाहिर सी बात है किसको बोला जाता है, गुप्त काल को बोला जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखे। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज की उपाधि किसको धारण की गई बताइए? कविराज हो गया, लिच्छवी दौहित्र हो गया, अभी हमने पढ़ा है। कविराज है, लिच्छवी दौहित्र है, उसके बाद परम भागवत है, ठीक है, परम भागवत है। इसके बाद परम भागवत के बाद परम क्रमांक है, ठीक है। ये सब किसकी उपाधियां है? कविराज है, कविराज है, किसकी उपाधियां है? ये सब उपाधियां आपकी जो है किसकी है? समुद्रगुप्त की है। अच्छा, कविराज क्यों बोला रहे? क्योंकि इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों में। बीड़ा बजाते हुए इसको सिक्कों में दिखाया गया है, ठीक है। बीड़ा बजाते हुए सिक्कों में किसको दिखाया गया है? कविराज को यानी समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो क्या है? समुद्रगुप्त है। तो चंद्रगुप्त की उपाधियां बता दिए। शकारी को बोला गया, ठीक है। शकार की उपाधि इसमें धारण की थी। इसने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। विक्रमादित्य की विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो शकार है, विक्रमादित्य है और परम भागवत की उपाधि। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसने किया था, तब वो समुद्रगुप्त ने किया था। तो क्लियर है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो समुद्रगुप्त होगा। आगे बढ़िए। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम बोला गया था? शक्रोपम पहले किसको बोला गया? पहले तो यही जान लीजिए किसको बोला गया है। ये स्कंदगुप्त को बोला गया है, ठीक है। स्कंदगुप्त को क्या बोला गया है? शक्रोपम बोला गया है, ठीक है। और किस जो है अभिलेख में, किस स्तंभ लेख में मिला है? तो ये कहोम स्तंभ अभिलेख में मिला है, ठीक है। इसमें कहोम स्तंभ लेख में मिला है। कैसे मिला है कि आपका शक्रोपम नाम बोला गया किसका? स्कंदगुप्त का। किसमें है? प्रयाग प्रसाद से किससे संबंधित है? हरिसेन से। हरिसेन किसके दरबारी के भी थे? तो हरिसेन दरबारी के भी थे, समुद्रगुप्त के, ठीक है। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ये प्रश्न भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त से जो है मेघवर्मन ने किस जगह पे मंदिर बनवाने के लिए जो जगह मांग की थी। तो प्रयाग में, बोध गया में, कुशीनगर में या अमरावती में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बोध गया होगा। बोध गया में उसने जो है जमीन की मांग की थी भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो सबसे पहली बार जब मंदिर बनवाने का जो कार्यकाल शुरू किया गया तो वो आपका जो इसके वो कार्यकाल शुरू हुआ गुप्त काल में शुरू हुआ। या से इस तरीके से पूछा जाए कि सदी में शुरू हुआ, तो चतुर्थ सदी में शुरू किया गया है, ठीक है। चतुर्थ सदी में यानी ओल्ड सेंचुरी में शुरू किया गया है। प्रश्न इस तरीके से याद से पूछा जा सकता है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? अच्छा, पहले ये तो जान लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसने किस उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद फिर कब धारण की, अब प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है। तो शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के पर, और फिर जो है उपर्युक्त सभी। जब गुप्त सिंहासन पर ये चंद्रगुप्त द्वितीय कब बैठा था? तो 380 एडी से लेके 414 एडी तक ये जो है गुप्त सिंहासन की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इतना इसका कार्यकाल था। लेकिन इसने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? जब इसने शकों का उन्मूलन किया था, यानी शकों को जब हराया है इसने, तब इसने जो है पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए। चंद्रगुप्त सेकंड ने अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर होगा यही शकों का उन्मूलन होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? अच्छा, ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर सबने आपने देखा होगा, परम भागवत की उपाधि धारण करती थी, भागवत धर्म की। तो इसमें जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो विष्णु थे, ठीक है। कौन थे? विष्णु थे। तो क्या आपने देखा होगा सबने परम भागवत जैसे जो उपाधियां धारण कर रहे थे लोग, ठीक है। तो भागवत धर्म में जो विष्णु जी को सबसे अधिक जो है प्रिय माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विष्णु जी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। चंद्रगुप्त सेकंड यानी द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? अच्छा, जो चांदी के सिक्के जारी किए उसका नाम क्या था? और इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उसका नाम रूपक था, ठीक है। उसका नाम क्या था? रूपक था। और किसके द्वारा जारी किया गया था पहली बार? तो वो उसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रगुप्त होगा। उसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी सिक्के जारी किए थे, वो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन से सिक्के जारी किए थे? वो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। और उस स्वर्ण सिक्कों का नाम क्या था? तो स्वर्ण सिक्कों का नाम बताइए क्या था? उन स्वर्ण सिक्कों को हम दिनार के नाम से जानते थे, ठीक है। दिनार के नाम से जानते थे। और जो चांदी का सिक्का हुआ था उसको क्या नाम से जानते थे?
उसको रूपक के नाम से जानते थे। इस एक आंसर आप लोग बताइए कि तांबे के जो सिक्के हुआ करते थे उसका क्या नाम था? तांबे का जो सिक्का था उसका क्या नाम था? इसका आंसर आप लोग बताइए और ये किसके द्वारा चालू किया गया था? तांबे का जो सिक्का था वो किसके द्वारा चालू किया गया था? चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तांबे का जो सिक्का था वो रामगुप्त के द्वारा चालू किया गया था। किसके द्वारा? रामगुप्त के द्वारा। लेकिन आपको बताना है कि तांबे का जो सिक्का चला गया था उसका नाम क्या था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट भी करिए ताकि जो है हमको भी लगे कि हाँ, आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है? आगे बढ़े अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गुप्त संवत 319 जिसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? अच्छा, गुप्त संवत किसने स्टार्ट किया था? तो अगर ये आप टाइम पीरियड देखोगे तो टाइम पीरियड यहाँ पे 319 से लेकर 320 है और इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो 319 से लेकर 335 एडी तक टाइम पीरियड ये किसका है? ये टाइम पीरियड है किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका है? तो चंद्रगुप्त प्रथम का ये टाइम पीरियड है और इन्होंने अपने टाइम पीरियड के दौरान ही क्या किया था? देवगुप्त संवत को प्रारंभ किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन के बारे में अभी हमने बताया, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? अब मैं आपसे बताया भाई गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा थी उस क्या बोलते थे? वो दीनार बोलते थे उसको, ठीक है? दीनार बोला जाता था। आगे बढ़े, कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव जो महाकाव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? कालिदास जी के द्वारा और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जिसमें आपका कुमार संभव है और उसके बाद रघुवंशम है, ठीक है? रघुवंशम है, रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्र है, मालविकाग्निमित्र है, ठीक है? मालविकाग्निमित्र है। उसके बाद और बताइए कौन सा है? मालविकाग्निमित्र है, रघुवंशम है, कुमार संभव है और फिर इस तरीके से बहुत सारी किताबें कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। इनको भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, ठीक है? भारत का शेक्सपियर भी इनको बोला जाता है। भारत का शेक्सपियर बोला जाता है किसको? कालिदास जी को, ठीक है? महाभारत के द्वारा जो उपन्यास लिखा था हर्षचरित, ठीक है? कौन से? हर्षचरित, हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चंद्रवरदाई बताइए, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो याद करिए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या है? गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा गया और बच्चे इसको अक्सर छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है और इसका जो आंसर है वो देखिए ऊपर का जो छठा भाग होता है, ठीक है? ऊपर का जो छठा भाग था वो भू राजस्व की दर थी का वो गुप्त काल में। तो ये प्रश्न भी आपसे बनता है, आपके प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है? अगला देखिए, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? तो जहां पे सबसे पहली बार मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था वहीं पे ये चीजें स्टार्ट भी होंगी। तो सबसे पहली बार मंदिर कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? गुप्त वंश में। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गुप्त वंश होगा, ठीक है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो दिल्ली के मेहरौली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यानी जिसको हम लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, वहां पे उसके प्रांगण में स्थित प्रचुत लौह स्तंभ किसके स्मृति में है? तो अगर आप कभी जो है कुतुब मीनार गए होंगे तो वहां पे आप देखोगे जहां पे ये आपका अलाउद्दीन का वो जो गेट बना हुआ है उसके पास में ही जो है आपका ये क्या है? मेहरौली स्तंभ है। इसके ये इसके बारे में खासियत ये है कि लगभग ये 1600 साल पुराना जो हो चुका है लेकिन आज तक भी इसमें जिम जो है जंग नहीं लग पाई है और इस चीज के लेकर वैज्ञानिक भी इस पे कई बार रिसर्च कर रहे हैं लेकिन उनको भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा, ठीक है? तो मेहरौली लोह स्तंभ जो है ये किसकी याद में बना था? तो चंद्र द्वितीय यानी चंद्र के बारे या फिर इसको चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोलते हैं, ठीक है? इसकी याद में जो है इसकी स्मृति में ये बना हुआ है लौह स्तंभ, ठीक है? मेहरौली का। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां है, समुद्रगुप्त के बारे में जितनी भी चीजें अक्सर मिलती हैं वो हमको कहाँ से मिलती हैं? प्रयाग प्रशस्ति में से मिलती है और प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशेर के द्वारा लिखा गया है जो कि इनके दरबारी कवि थे, ठीक है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जो ज्यादातर चीजें पता चलती है वो कहाँ से पता चलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखिए क्या है? निम्न में से कौन सा नाटक जो वो कालिदास ने नहीं लिखा है? तो इनमें से कौन सा जो नाटक है वो कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविका निमित्त है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रम
विक्रमोर्वशीयम है, जिसमें विक्रम और उर्वशी के बारे में बात की गई है। जानकी हरण है, तो जानकी हरण जो है ये कुमार दास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कुमार दास के द्वारा लिखा गया है। ये कबीरदास जी सॉरी कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट होने वाला, यूरोपीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला पहला महाकाव्य है। ठीक है, अनुवादित होने वाला पहला महाकाव्य है, अनुवादित वाला पहला महाकाव्य है, पहला ग्रंथ ये है। ठीक है, कौन सा पहला ग्रंथ है आपका? अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये चीजें भी याद रखिए, मादगा के मित्र हो गया, अज्ञान शकुंतलम हो गया, और विक्रमोर्वशीयम जो ये है ये तीनों कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है, और जानकी हरण के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये कुमारदास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक जो सिक्के थे वो आपके गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो सोने के जो सिक्के जारी किए गए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किए गए थे, जिसका क्या नाम था? दीनार नाम था। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है? गुप्त वंश के निम्न शासकों को क्रम में लगाइए। अच्छा, क्रम में लगा दीजिए। सबसे पहले को चंद्रगुप्त प्रथम है, उसके बाद समुद्रगुप्त है। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त है, उसके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद फिर कौन है जो आपके इस क्या समय क्या स्कंदगुप्त है, उसके बाद स्कंदगुप्त को लगाइए। इस तरीके से लगा दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आया, चंद्रगुप्त प्रथम है सबसे पहले, फिर समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर मतलब लाइन से लगा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 ही तो है, तो 5 हटा दीजिए, 5 4 ही है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इन्हीं को हम जो है क्या मानते हैं? इन्हीं को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है, और इनका जो राइट नेम होगा वो कुमारगुप्त फर्स्ट है। कुमारगुप्त फर्स्ट को जो हम महेंद्रादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? महेंद्रादित्य के नाम से जानते हैं, और इन्हें जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्कों का क्या नाम हुआ करता था? तो चांदी के जो सिक्के होते थे उसका क्या नाम था? रोहतक नाम था। मैंने अभी बताया। किसने जारी किया था? किसने जारी किया था बताइए? किसने जारी? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने इसको जारी किया था। अगला देखिए, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसमें जो भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो कौन था? इसमें रामगुप्त था। ठीक है, रामगुप्त थे। सर रामगुप्त की कार्यकाल कब है? रामगुप्त जो है जब आपके समुद्रगुप्त जो होते हैं, ठीक है, जो समुद्रगुप्त के जो बेटे होते हैं, जिसमें से आपके एक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं और एक रामगुप्त होते हैं। तो रामगुप्त को पहले जो है क्या होता है, गद्दी मिल जाती है, लेकिन वो अयोग्य शासक ठहरते हैं और शकों द्वारा पराजित होते हैं। उसके बाद फिर जो है क्या होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसकी गद्दी पर आते हैं। तो क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, और क्या है चीजें देखिए। समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, द्वितीय है, स्कंदगुप्त है और बुद्धगुप्त है। सबके अभिलेखों के बारे में आपको बता रहा था। समुद्रगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है वो प्रयाग प्रशस्ति है, हमको पता है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित मेहरौली लौह स्तंभ हमने देखा है। मेहरौली लौह स्तंभ किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। अच्छा, भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, स्कंदगुप्त से जो संबंधित अभिलेख है वो भीतरी स्तंभ लेख है। और उसके बाद पहाड़पुर ताम्रपत्र जो है वो बुद्धगुप्त से संबंधित है। तो इस तरीके से मिला लीजिए, मतलब आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये स्क्रैम से लगे हुए हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, समझ में आया? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, और बुद्धगुप्त का जो है पहाड़पुर ताम्रपत्र है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। इसमें जो क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले सूची 1 में शासक के बारे में दिया गया है, और दूसरी जो सूची है उसमें उपाधियां दी गई है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने एक और उपाधि धारण की थी, जिसको बोला गया क्या? अश्वमेघ पराक्रम बोला गया। क्या बोला गया? अश्वमेघ पराक्रम बोला गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी पराक्रम परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और स्कंदगुप्त ने जो है शक्रोपम अ, शक्रोपम की उपाधि किसमें धारण की थी? स्कंदगुप्त ने धारण की थी। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर समुद्रगुप्त ने तो परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। तो अगर आप इसमें मैच कर दोगे परम भागवत पे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अश्वमेध पराक्रम नहीं था, उसने ये उपाधि धारण नहीं की। अश्वमेध यज्ञ जो किसने किया था? वो समुद्रगुप्त ने किया था।
इसलिए अश्वमेध पराक्रम इसकी उपाधि थी। तो इस तरीके से जब आप मैच करोगे आंसर, तो आपका जो होगा वो राइट आंसर आ जाएगा ये डी वाला। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से ये मैच हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 2 सेकंड थर्ड फोर्थ होगा इस तरीके से। अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न में देखिए सूची 1 में शासक दिए गए हैं, सूची 2 में किसका दिए, पत्नियां दी गई है। किसकी कौन पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वो कुमार देवी थी। कुमार देवी देखिए लिस्वी गणना से संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद रामगुप्त की जो पत्नी थी, रामगुप्त की पत्नी जो थी वो ध्रुव देवी थी। ठीक है, ध्रुव देवी थी। इन्हीं को बचाने के लिए, ध्रुव देवी को बचाने के लिए ध्रुव देवी पे ही हमला किया गया था शकों के द्वारा। सत ध्रुव देवी जो रामगुप्त की पत्नी थी उनको अपने कब्जे में करना चाहते थे, और उनको बचाने के लिए ही शकों को हराते हैं कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ध्रुव देवी किसी पति की, रामगुप्त की। समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, प्रभावती था। ठीक है, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम प्रभावती था। उसके बाद रुद्रसेन सेकंड जो है उनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी है। तो देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, ए का फर्स्ट पे आएगा, ए का फर्स्ट यहाँ आ रहा है, ए का फर्स्ट यहाँ आया, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे। बी का रामगुप्त यानी बी का जो है सेकंड पे जाएगा, बी का सेकंड से क्या है, बी का सेकंड यहाँ है, बी का सेकंड यहाँ है। ठीक है, अभी आगे बढ़े। अगला देखिए समुद्रगुप्त का प्रभावती यानी सी का 4 आएगा। सी का 4 देखिए कहाँ पे, सी का थर्ड, नहीं ये नहीं होगा, ये सी का थर्ड, सी का थर्ड यहाँ पे है, सी का फोर्थ होना चाहिए ना, तो सी का फोर्थ यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर ये होगा डी वाला। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्य बौद्ध धर्म। अभी हमने बताया, इस प्रश्न का आंसर आपको बता दिया कि उत्तर राज्य में है जो जहाँ पे आर्यावर्त था वहां पे 9 राज्यों यानी 9 राजाओं को हराया था, और दक्षिणावर्त में जो है 12 राजाओं को हराया था। तो किसने हराया था, चंद्रगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त ने हराया था, और इसी वजह से इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला देखिए, सर्वराज्य क्षेत्र सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी। समुद्र की कई उपाधियां है, ये उपाधि भी याद रखिएगा, सर्वराज श्वेतार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने अंतिम शासक कौन सा देखिए, देखिए किसने अंतिम शासक रूप सिंह खर्ड को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो शकों को हराने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही 9 नवरत्न थे। ठीक है, नवरत्न जो थे वो किसके दरबार में थे, वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही थे। सुदर्शन देव जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्ररमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया। सुदर्शन देव सबसे पहले किसने निर्माण करवाया था इसका, पुष्यगुप्त ने। किसके, मौर्य सम्राट जो आपके मौर्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गवर्नर ने करवाया था। उसकी दूसरी बार जो शक शासक रुद्रदमन ने उसको जो है क्या करवाया, मरम्मत करवाया। लेकिन उसके बाद फिर मरम्मत किसने करवाई? तो उसके बाद मरम्मत की बात अगर की जाए आपसे, तो किसने करवाई बताइए? उसके बाद स्कंदगुप्त थे, युते स्कंदगुप्त ने क्या करवाया, इसकी जो है मरम्मत करवाई थी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा देखिए, इसमें जो नाम दिए गए हैं ये आपके कौन, बारभट्ट, अष्टांग हृदय, सह्यभान भट्ट, कावंदक, नीतिशार ठीक है, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस ठीक है, भर्तृहरि ने, मेघदूतम नहीं, मेघदूतम कालिदास ने लिखा है। ठीक है, मेघदूतम किसने किया है, कालिदास ने लिखा है। तो ये जो है इसका गलत मैच है, ये मैच सही नहीं है। कालिदास हो गए ये सब, जो क्या कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, ये सब क्या थे, ये उनके नवरत्नों में शामिल थे। छपड़ थे, ये उनके नवरत्नों में शामिल थे। किसके, चित्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद उसमें कौन थे, अमर सिंह भी थे, जिसने अमरकोश लिखा था। अमर सिंह, उनकी जो किताब थे उसका नाम क्या था, अमरकोश। ठीक है, एडवाइजर थे ये, अमरकोश, अमरकोश। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। तो परम भागवत धारण करने वाला प्रथम जो शासक था वो समुद्रगुप्त थे। प्रथम अगर पूछा जाए तो समुद्रगुप्त थे, उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय धारण किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये जो जितने प्रश्न थे आपके लगभग ही कंप्लीट हो गए हैं। आपके गुप्त डायनेस्टी से जितने प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन चीजों को इस वीडियो में कवर करा दिया गया। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको भी लगे कि हाँ, आप जो चीजें पढ़ाई गई वो आपको समझ में आई है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।